जय हिंद दोस्तों। एलॉन मस्क ने बोला है कि भाई मेरी बस हो गई, मुझे माफ करो, मैं घर जा रहा हूं। और जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि एलॉन मस्क 130 दिन रहा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड, और वहां से अब उसने थैंक यू बोल दिया। इसके कई कारण हैं और बहुत इंप्लीकेशंस हैं इसके। अब जो इमीडिएट इसका ट्रिगर था दोस्तों वो ये है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप इस एक्ट को लाना चाहता है, अ मेजर रिपब्लिकन टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल, और उसने आर्ग्यू करा है कि बिल इंक्रीज द नेशनल डेफिसिट। ये एलॉन मस्क का आर्ग्यूमेंट है कि जो नेशनल डेफिसिट है आपका, एंड कॉन्ट्रडिक्टेड जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके एफिशिएंसी गोल्स, यानी कि आप और खर्चा कर रहे हैं, और भाई आपने मुझे रखा था खर्चा कम करने के लिए। वो तो एक बात है, लेकिन ये जो ट्रंप और मस्क के बीच में टेंशन चल रहा है दोस्तों, ये काफी टाइम से चल रहा है। देखिए, आइडिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना ये बुरा आइडिया नहीं है। ये भारत को भी करनी चाहिए, अमेरिका को भी, ये हर एक देश को करनी चाहिए। सरकारी स्पेंडिंग जितनी कम हो उतना बेहतर रहता है देश के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब कुछ रूथलेसली काटो, ये प्राइवेट सेक्टर में चल जाता है, ये गवर्नमेंट में नहीं चलता। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, वो ढांचा अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। एक दवाई से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, और यह मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तो उसने 80% एम्प्लॉय सैक कर दिए। 80%, 80% एम्प्लॉयज को सैक कर दिया उसने। और फिर दुनिया भर में यह बताया कि साहब देखो, ऐसा है कि यह एक मॉडल है एफिशिएंसी का, कंपनियां इस प्रकार से चलनी चाहिए। बाद में उसने पता नहीं 150-160 मिलियन डॉलर उसने ट्रंप को कैंपेन के लिए पैसा दे दिया लिख के। उसने चेक लिखा, ट्रंप को दिया, अब ट्रंप का लाडला हो गया, इतने पैसे आ गए ट्रंप के पास, और ट्रंप ने खूब दबा के खर्चा करा। और वैसे भी बड़ा आइकॉनिक फिगर है एलॉन मस्क, ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही हैज गॉट अ मेजर फैन फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक पीपल इन द वर्ल्ड, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन द वर्ल्ड, फॉरगेट टेक और नॉन टेक, डजंट मैटर, वो एलॉन मस्क है। तो इसका पूरा फायदा उठा के और सब कुछ करा, उसके पैसे भी लिए, सब कुछ करा, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि ट्रंप जो था, राइट, उसने इसको खुला छोड़ दिया। एलॉन मस्क जो था, इसके दिमाग में यह था कि यार मैंने ट्विटर में 80% लोग कम कर दिए, 80% लोग मैंने स्लैश कर दिए, और ट्विटर देखो बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। फिर इसने उसका नाम एक्स कर दिया। इसने बोला कि आप ट्विटर नाम गड़बड़ा है, मैं तो एक्स नाम रखूंगा। इसने एक्स नाम रख दिया। एक्स नाम रखने के बाद भी बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। 80% उसके एम्प्लॉयज कम करने के बाद ट्विटर वाज वर्किंग ब्यूटीफुली। ट्रंप को लगा कि ये मॉडल ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ क्रांतिकारी टाइप का करूं। दोस्तों, कभी भी आपको ट्रंप की पॉलिसी समझनी है ना, तो आप ट्रंप के लोग एक्चुअली क्या है कि ट्रंप के दिमाग को रीड करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि शायद 1% मुझे आइडिया, 1%। ट्रंप के दिमाग को तो कोई नहीं समझ पाया, तो मैं क्या ही समझूंगा, लेकिन 1% मुझे एक बात समझ में आ गई। ट्रंप एक्चुअली रियलिटी टीवी का आदमी है। उसकी एक शो थी द अप्रेंटिस, जो कि बड़ी हिट हुई, जिसका बड़ा फेमस डायलॉग था उसका, यू आर फायर्ड। ट्रंप अभी भी कहीं बिग बॉस के घर में है, या वो बिग बॉस खुद है, ये कर दो, ये कर दो, वो रिपरकशन नहीं देखता, वो बस काम कर देता है। आज बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ 50% है, कल बोलेगा 150% है, परसों बोलेगा कि 250% है, उसके एक दिन बाद बोलेगा वापस 10%। ऐसा है कि जैसे किसी बंदे को आपने पावर दे दिया हो और उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि उस पावर का करना क्या है। वापस आते हैं एलॉन मस्क पे। एलॉन मस्क का ये हो गया कि भाई ही स्टार्टेड कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर पीपल इन द गवर्नमेंट, और जबरदस्त उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लोगों ने इसको यह बोला कि भाई जैसे तुमने ट्विटर चलाया वैसे तुम सरकार तोड़ना चला लोगे। सरकार तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। सरकार को कई ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, राइट, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होती, क्योंकि सरकार इज नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर। उसको 10 चीजें करनी पड़ती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है। आपका पूरा मनरेगा है, लेकिन आपको लोगों को, यार लोग खाना तो खाएंगे, पीपल हैव टू ईट। आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, और आपको करनी भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मनरेगा जो है वो बहुत परफेक्ट है, या बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं होता, या कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, या जिसको भी बेनिफिट मिल रहा है वो उसका हकदार है। मैं ये सब, इन सब पॉइंट्स में नहीं जा रहा। मैं कहता हूं कि सरकारें ऐसा करती हैं, ऐसा होता है। इसने बोला सब कुछ हटा दो, वहां पे बवाल हो गया। बीच में ट्रंप और चाइना का तू मैं हो गई।
यानी कि यूएस गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट की तू मैं हो गई बड़ी सॉलिड वाली। क्यों? क्योंकि बहुत विशाल एक परसेंटेज है, बहुत बड़ा परसेंटेज जो है टेस्ला की गाड़ियों का वो बनता है चाइना में आज भी। कुछ लोग कहते हैं 80% बनता है, अब एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे नहीं पता है, लोग कहते हैं 80% बनता है तकरीबन। यानी कि अगर टेस्ला जो है अगर वो प्रॉफिटेबल है आज की तारीख में, तो सिर्फ इसीलिए वो प्रॉफिटेबल है, सिर्फ इसलिए कि वो चाइना में बनती है। अब ये भाई साहब कह रहा है कि तुम अमेरिका में बनाओ, वरना मैं टैरिफ लगाऊंगा, सब पे टैरिफ लगाऊंगा। अगर ये टैरिफ लगाएगा तो एप्पल ने अभी बोला है कि जो आईफोन आपको $1200 का मिलता है ना, जो अमेरिकन को $1200-1500 का फोन मिलता है, एक एप्पल फोन, मैं टेस्ला से एप्पल पे चला गया आपको एग्जांपल देने के लिए, वो कह रहे हैं कि वो $3000 से ऊपर का होगा। क्योंकि एक फोन के कई सारे हिस्से होते हैं, उसमें कई 100,000 पुर्जे होते हैं, और सारे के सारे पुर्जे, अब देखो अगर चाइना आज बना सकता है पूरा का पूरा एप्पल, तो चाइना ने आज थोड़ा ना बनाया, वो तो 30-40 साल से मेहनत कर रहा है चाइना ने एक इकोसिस्टम क्रिएट करा, और आज की तारीख में जो चाइनीज वेजेस हैं वो अमेरिकन वेजेस से कम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डिफरेंस अभी इतना ज्यादा नहीं रह गया जो 30-40 साल पहले का था दोस्तों। जो चाइना में स्किल है वो अमेरिका में नहीं है। जो स्किल और स्केल दोनों चाइना के पास है, जो स्किल्ड मैन पावर आपको चाहिए सब बनाने के लिए, वो अमेरिका में है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने बहुत पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग में ताला लगा दिया था। अब ट्रंप चाहता है कि एक ऑर्डर साइन करे और कल से आईफोन बनना। कैसे बनेगा आईफोन? कौन बनाएगा? आपके पास लोग ही नहीं है। आपने इमिग्रेंट्स को बोल दिया कि नहीं आओगे, और वो मैं अग्री करता हूं ट्रंप से, इलीगल इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए। इसने इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कदम उठाया। आई फुली सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप। देयर शुड बी नो इलीगल इमिग्रेशन इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इवन इफ दैट पर्सन इज एन इंडियन, और मैं आई एम द फर्स्ट वन टू सपोर्ट। अगर गलत तरीके से इंडियन जा रहा है उसको भी निकालो, लेकिन मैं यहां पे सरकार को, भारत सरकार को बोलूंगा यहां पे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको भी निकालो, जो इलीगल है उसको निकालो सबसे पहले। देयर इज अ वे टू कम इनटू अ कंट्री, यू मोस्ट वेलकम टू कम इनटू इंडिया, स्टे इन इंडिया, हैव एन इंडियन सिटीजनशिप, बट फॉलो द लॉ। यू कांट ब्रेक द लॉ एंड कम इनटू इंडिया और द यूएस और द यूके और कनाडा और यूरोप और एनी अदर प्लेस ऑन अर्थ, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी ऐसी कंट्री हो, और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। व्हाई ओनली वेस्टर्न कंट्रीज? एनी कंट्री, यू कांट ब्रेक द लॉ। हैविंग सेड दैट, अगर आप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका आगे जाए, तो भाई साहब फिर आपको मैन पावर चाहिए उस किस्म का, और चाइनीज स्किल जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो अमेरिका के पास नहीं है, और अमेरिका को बनाते बनाते 15 साल लग जाएंगे। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि एप्पल फोन बनाओ, यहां पे टेस्ला के शेयर्स गिर गए नीचे, टेस्ला के शेयर्स गिर गए, लोग टेस्ला के शोरूम्स को फायर बॉम्ब कर रहे हैं, टेस्ला की गाड़ियों को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बिकॉज इसने सबसे बड़ी गलती क्या करी? एलोन मस्क ने, यह पॉलिटिक्स में घुस गया। ओ भाई, जिस चीज की तुम्हें समझ नहीं है तुम क्यों जा रहे हो उधर? तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी, रिलैक्स। यू वांट टू सेंड रॉकेट्स इनटू स्पेस, यू डू दैट। You want to give the world internet called Starlink, do that. You want to create the best electrical cars in the world, do that. तुम नेतागिरी में क्यों फंस रहे हो? क्योंकि अगर तुम नेतागिरी में फंसोगे या तुम नेतागिरी में घुसोगे, तो नेतागिरी फिर टेस्ला के अंदर घुसेगी, और फिर तुम रोना मत, क्योंकि नेतागिरी जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो टेस्ला के अंदर घुस गई। टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल नीचे आ गए। अब लोग इसको गालियां दे रहे हैं, इसकी रिप्लेसमेंट की बातें चली थी बीच में कि इसको निकालो, ये इस लायक नहीं है कि टेस्ला चला पाए। यहां पे दोस्तों सबसे बड़ा जो सिकंदर निकला ना, जो सबसे बड़ा विनर निकला, वो निकला विवेक रामास्वामी। भाई ने बिल्कुल देसी दिमाग इस्तेमाल करा, और इसने डे वन से, ये पूरी इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप के साथ रहा। इसने बोला ट्रंप मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जिएंगे मरेंगे फलाना ढिमका, इसने सब कुछ करा। लेकिन जब ट्रंप ने बोला कि तुम साथ में एलोन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चलाओ, इस भाई ने हाथ जोड़ के बोल दिया कि ट्रंप साहब मुझे माफ करो, मेरे बस का रोग नहीं है। ये चुपचाप कट लिया। जब चुपचाप कट लिया तो सबने बोला अरे ये तो ऐसे ही है, ये इसको आना चाहिए था सामने। आज की तारीख में जो विवेक रामास्वामी ने 130 दिन पहले करा था, 130 दिन बाद वही चीज एलोन मस्क कर रहा है, और एलोन मस्क कह रहा है कि मेरी तो बस हो गई। वही चीज है दोस्तों, जब आप पॉलिटिक्स में घुसते हो ना, तो पॉलिटिक्स फिर आपके बिजनेस में घुसती है। इट इज बोथ वेज। आज की तारीख में अगर एलोन मस्क को टेस्ला को वापस लाना है ट्रैक पे, ठीक है, इट कांट बी डन। देखो कोई ना कोई ट्रंप को बैठ के कन्विंस करेगा कि सर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। सिंपल सी बात है, टेस्ला के सारे पार्ट्स क्या अमेरिका में बन सकते हैं? गाड़ी तो ऐसे नहीं बनती ना,
उसका स्टीयरिंग कहीं पे बनेगा, उसकी वायरिंग, उसकी सर्किटरी, उसके टायर हैं, उसका चैसी होगा, उसमें 50 चीजें होंगी ना गाड़ी में, उसका सॉफ्टवेयर 50 चीजें। क्या वो 50 की 50 चीजें या 1000 की 1000 चीजें जो भी हैं, इज एवरीथिंग गोइंग टू बी मेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अमेरिका में ये सब चीजें 30 साल पहले बनना बंद हो गई, 40 साल पहले बनना। अमेरिका टुक अ कॉल दैट सब कुछ हम लोग हैं, हम आउटसोर्स कर देंगे चाइना को, हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम फोकस करेंगे क्रीम पे। और क्रीम में क्या निकला? ट्विटर निकला, फेसबुक निकला, बड़े बड़े ऐसे इजाद निकले। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में काफी हद तक कम हो गई, काफी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा जीरो हो गई, मैं कह रहा हूं काफी हद तक। अब वापस उसको जिंदा करना, वापस छोटी बात कर रहा हूं, एक स्मॉल एग्जांपल, डेट्रॉइट है, द ग्लोबल कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अगर डेट्रॉइट को वापस जिंदा करना है तो भाई साहब सिर्फ ट्रंप के एक रिटर्न ऑर्डर से डेट्रॉइट जिंदा नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बोला ना कि एक गाड़ी के कई पार्ट्स होते हैं, एक फोन के कई पार्ट्स हैं, सारे के सारे तो अमेरिका में नहीं बन जाएंगे या यूएसए में तो नहीं बन जाएंगे टेस्ला की गाड़ी के पार्ट्स। अब टेस्ला अगर कहता है कि ठीक है, हमें ना अमेरिका में एक टायर है, मानो एक टायर है, आपको मिल रहा है $3000 का, $3000 का, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो आपको मिल रहा है। टेस्ला को वो टायर मिल रहा है, क्योंकि कार है तो टायर मिल रहा है $3000 का। वही टायर आपको सेम क्वालिटी का भारत में मिल रहा है $500 का, $1000 का। ट्रंप ये कह रहा है कि भाई ये टायर तुम जो सस्ता मिल रहा है वो इंडिया से मत लो या चाइना से मत लो, तुम ये टायर अमेरिका में बनाओ। बिजनेसमैन का ये कहना है कि साहब जो टेस्ला की कार आपको $40,000 की मिल रही है वो आपको $1,00,000 की मिलेगी, क्योंकि अमेरिका महंगा है, द मार्केट विल क्रैश। ट्रंप कह रहा है नहीं, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, करो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, विच इज नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब तक आप अचीव कर पाएंगे ना, तब तक बहुत डैमेज हो चुका होगा। और ये बात अब मुझे लगता है कि एलॉन मस्क रियलाइज कर रहा है। देखते हैं दोस्तों आगे आगे होता है क्या।